हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में यदि आप बात करें पेट के एग्जाम को लेकर के जो चर्चा कल के वीडियो लेक्चर में की गई थी, 1 से 2 दिन में फुल स्ट्रेटजी के साथ ही किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इस चैनल के माध्यम से क्या क्या चीज़ें आपको उपलब्ध कराने हम लोग जा रहे हैं, 1 से 2 दिन में उसकी विस्तृत आपको चर्चा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लगभग जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सब आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसका पेट में काफ़ी बढ़िया वेटेज है, स्टैटिक जीके की यदि बात करें तो स्टैटिक जीके में हर एक एग्जाम में, चाहे वनडे लेवल का एग्जाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, प्रश्न पूछा जाता है बाबू स्टैटिक जीके से। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग आज जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आगामी आने वाले दिनों में आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग जिस संगठन की चर्चा करने जा रहे हैं उस संगठन का नाम है ओपेक। ओपेक क्या है, ओपेक की स्थापना कब हुई, ओपेक के संस्थापक देश कुल कितने हैं, वर्तमान समय में ओपेक में कुल कितने देश हैं, पूरे विश्व भागीदारी में पेट्रोलियम के उत्पादन में इनका क्या योगदान है, विश्व के पेट्रोलियम के भंडारण में इनका क्या योगदान है, वर्तमान समय में ओपेक में कुल कितने देश हैं, कुल कितने देश थे, कितने लोगों ने सदस्यता त्याग दी, उसी सब के सिलसिले में आज हम लोग की मुलाकात हो रही है। तो मुलाकात अच्छी बनाने के लिए खूब मुस्कुरा करके एक लाइक करेंगे और उसके बाद हम आपको सारी बात बताते हुए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मोहब्बत से हम लोग बता देंगे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। लीजिए, पहली बात क्लियर हो गया, पूछें जितना मन करे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इस ओपेक की बाबू स्थापना कब हुई है। पूछें, स्थापना पूछेगा तो बता दीजिएगा 14 सितंबर 1960। 14 सितंबर 1960 को एक संगठन बनाया गया जिसका नाम होगा ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म आपको बता दिया गया। अब इस ओपेक के कुल कितने संस्थापक देश हैं, यदि आपसे कोई पूछ दे कि ओपेक के बाबू आप संस्थापक देश बता दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बता दीजिए प्रेम से इसको भी। तो संस्थापक देशों की बात करें तो कुछ आदमी भी हैं जिनको भी पेट्रोलियम की ज़रूरत पड़ती है, बिना पेट्रोलियम ना मिले तो वो कुछ काम नहीं कर पाते। यदि हम अपनी चर्चा करते हैं तो हमारे जो इतिहास के अध्यापक थे बाबू, जब तक वो जो लिखा हुआ ना VISKI विस्की जब तक लेते नहीं थे तब तक तारीख उनका उल्टा सीधा चलता था। प्राचीन इतिहास पढ़ाते पढ़ाते आधुनिक में चले जाते थे, आधुनिक पढ़ाते पढ़ाते प्राचीन में आ जाते थे। उस दिन हम लोग जान जाते थे कि अभी गुरुदेव को लगभग आज मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो सरकार भी काफ़ी इस बात को संज्ञान में लेते हुए लॉकडाउन में सारी चीज़ें लगभग बंद रही, लेकिन ये सारी व्यवस्था रही क्योंकि कुछ लोगों का पेट्रोलियम ही यही है। तो जब तक ये नहीं मिलेगा बात नहीं बन पाएगी। और आप सब लोग भी इसको अभी थोड़ी देर के लिए बनाना जिससे संस्थापक देश आप याद कर सकें। तो क्या क्या है, वी से आप याद करेंगे वेनेजुएला, आई से आप याद कर लीजिएगा वो इराक, यस से आप याद कर लीजिएगा सऊदी अरब, के से आप याद कर लेना है कुवैत, और आई से आपको याद कर लेना है ईरान। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुआ कहां पे था, तो इराक की राजधानी बगदाद में। एक बात आप यहां से ध्यान रखेंगे, इराक की राजधानी बगदाद में 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हो गई। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ओपेक को लेकर के, ओपेक के संस्थापक देश बता दिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि ओपेक संगठन में वर्तमान समय में कुल कितने देश हैं, तो कुल देशों की संख्या पूछेगा तो बता दीजिएगा बाबू 13। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसके 13 वर्तमान में है, लेकिन इसके पहले कुल सदस्य देश इसके हो गए थे 16, लेकिन 3 देशों ने सदस्यता त्याग दी। तो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सदस्यता त्यागने वाले देश कौन से ऐसे देश रहे जिन्होंने ओपेक संगठन की सदस्यता को त्याग दिया।
तो सदस्यता त्यागने वाले देशों में यदि बातचीत आपसे की जाए तो आप बता देंगे इक्वाडोर, दूसरा बता देंगे बाबू कतर, तीसरा बता देंगे इंडोनेशिया। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कुल उत्पादन में विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादन में इनका कुल कितना % है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भंडारण में इनका कुल कितना वेटेज है। उत्पादन बता देंगे बाबू 44% और भंडारण बता देंगे 81.5%। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ओपेक का मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय बता देंगे बाबू ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ओपेक संगठन को लेकर के कुल इतने प्रश्न आपसे विविध परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यहां से एक और खास बात बता दें, एक और संगठन इसके नाम से मिलता जुलता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओपेक एकमात्र संगठन है, इसके नाम से मिलता जुलता एक संगठन है जिसको ओपेक प्लस बोला जाता है। उसमें यदि आपसे कोई पूछता है कि ओपेक प्लस में कुल कितने देशों की संख्या है तो आप बता देंगे 10। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको यह ट्रिक नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपने दिमाग से कुछ यदि बेहतर ट्रिक बना पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। और बमुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो लेक्चर होगा यह। 5-6 मिनट के इस वीडियो लेक्चर को देख करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक महत्वपूर्ण संगठन जिसको ओपेक के नाम से जाना जा सकता है, इसको ओपेक के नाम से जाना जाता है, इसको 5-6 मिनट देखने के पश्चात ओपेक से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण संगठन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, सार्क है, आसियान है। और इन संगठनों के द्वारा क्या भूमिका होती है, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को अप्लाई करवाई जा रही हैं, चीज़ों का क्या क्या इन संगठनों का प्रमुख तौर पर उद्देश्य है, किस उद्देश्य है तो इनको बनाया जा रहा है, क्या या अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं, इन सभी बातों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।